पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी पर टॉपिक उसके यूजेस कैसे कैसे करते हैं मैंने ये देखा था। और जैसे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट एट अ पॉइंट, continuity in an open interval, continuity in closed interval, ओके। और भी कंटिन्यूस फंक्शन, उसके डेफिनेशन, मैंने कंटिन्यूटी का डेफिनेशन देखा था। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, हमने ये सब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ये सब देखा था। सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यूटी भी देखा था, सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर डिसकंटिन्यूटी भी देखा था। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट a if limit x tends to a fx minus fa upon x minus a exists and is equal to f dash a। तो यहाँ पे जो therefore f dash a जो है वो बराबर है लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a के, ठीक है। तो मतलब कोई भी फंक्शन a पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होगा, फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट a। कोई भी मतलब फंक्शन जो f है उसको हम डिफरेंशिएबल तब कहेंगे जब पॉइंट a पर जब लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट करता हो और f डैश a के इक्वल हो, ठीक है। देयरफॉर f डैश a जो है वो बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa के, ठीक है। अब देखिए, या फिर हम इसको और करके एक और डेफिनेशन हो सकता है, लिख सकते हैं हम। अ फंक्शन f is said to be differentiable आप लोगों को दिख रहा है एट अ पॉइंट a, ठीक है। फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल अब होगा जब पॉइंट a पर if limit x tends to a minus fx minus fa upon x minus a, ठीक है। and limit x tends to a plus fx minus f a upon x minus a एग्जिस्ट करता हो एंड इक्वल, ठीक। दैट इज जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड। मतलब क्या मतलब अगर कहें तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a जो है वो बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a के, ठीक है। अब हम ये डेफिनेशन का और भी इस तरीके से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट को, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन ने लिया है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। है लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx
1 1 कब होगा? इफ़ x इज रेशनल, x रेशनल है। -1 यदि x इज इरेशनल, अगर x जो है वो इरेशनल है, -1 है। देन f इज discontinuous on real number, that is discontinuous at every point of real number। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले हम ग्राफ से समझते इस चीज़ को। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y। ठीक है, तो पॉइंट जो 1 है वो कहीं यहाँ पे होगा और जो -1 है वो कहीं यहाँ पे होगा, -1। ठीक है, मैंने इधर लिखा है, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये -1 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो +1 है ये तो इधर है, ये इधर होगा, और ये जो -1 है ये इस साइड। मतलब ये जो 1 और -1 जो लाइन है वो कहीं भी आपको इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आ रही है? नहीं ना, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तब क्या होगा? तब जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन डज नॉट इंटरसेक्ट, द गिवन function does not intersect at any point, किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ऑन रियल नंबर। सो ऑन आर so there is no point of continuity, that is at every point of real number, the real number is discontinuous। ओके, तो मतलब ये जो अगर हम बात समझे तो ये जो पॉइंट है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मतलब कंटिन्यूटी नहीं होगा। तो एट एवरी तो मतलब ये क्या होगा? ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको प्रॉपर मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते तो फिर, पर हम वहाँ अगर एग्ज़ाम हॉल में जैम में अगर मैं प्रॉपर मेथड से करूँगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। उसमें 3 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, 3 घंटे में टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, मतलब 1 घंटे में ही करने रहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हमें मिनटों में सेकंडों में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा मेथड नहीं ज़रूरत है कोई। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx x where x is rational minus x where x is irrational, the function f is continuous only at x is equal to 0। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, वो सिर्फ x is equal to 0 पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखो यार, पहले हम दोनों ये जो x इज इक्वल टू -1 इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो अगर माइनस इधर आया तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x जो है वो 0/2। ठीक है, देयरफॉर जो x इज इक्वल टू 0 जो है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ वो कंटिन्यूटी होगा, मतलब x बराबर 0 इज़ द
only point of continuity। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ आप देख सकते हो। लेट f बी डिफाइंड बाई f(x) is equal to x where x is rational, 1 minus x where x is irrational, then the function f is continuous only at x is equal to 1 by 2 and discontinuous and all other points। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही सेम x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x इधर आया तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, ये हुआ तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओनली एट x इज इक्वल टू 1 बाई 2। ओके, मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 बाई 2 ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर द फंक्शन इज continuous only at x is equal to 1 by 2। एक लास्ट क्वेश्चन है, let f be the function defined by fx is equal to जो है 1 minus x to the power 6 where x is rational और x power 6 minus 1 where x is irrational। the function of continuity is, पूछ रहा है क्वेश्चन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कहाँ होगा। तो वैसे ही सेम 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 करेंगे हम। ठीक है, क्विट करते हैं तो 2x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2, x टू द पावर 6 इज इक्वल 1। दिस इम्प्लाइज दैट x टू द पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, फिर इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो है ये तो कॉम्प्लेक्स रूट है, इसका कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स जो होगा वो प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मतलब कि जो कंटिन्यूअस जो फंक्शन होगा वो सिर्फ x बराबर +1 और -1 पर होगा, बाकी सारे पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस चीज़ को हम लिख देंगे, देयरफॉर द फंक्शन the given function, the function is continuous only at x is equal to plus minus 1 and discontinuous at all other points in real number, at all other points in real number। Thank you for watching this video.